जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सिविक्स यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मतलब उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देर न करते देखते हैं बच्चों अगले उत्तरीय प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है भारत का विदेशों से संबंध, भारतीय विदेश संबंध यानी भारत का विदेश अन्य देशों से संबंध कैसा है। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर एक, गुटनिरपेक्षता यानी कि किसी गुट में शामिल ना होना, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे वो अमेरिका गुट हो या सोवियत गुट हो, किसी गुट में शामिल ना होकर अपनी स्वतंत्र नीति का निर्धारण करना। समझ बच्चों, यही गुटनिरपेक्षता है। नंबर दो, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद जैसे एक देश दूसरे देश को गुलाम करते हैं और अपना पूरा अधिकार कर लेते हैं, उसी वही उपनिवेशवाद है, उसका विरोध करता है हमारा देश। समझ बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर चुनिए। भारत विदेश विदेश नीति भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है। सांस्कृतिक कारक, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक, अंतर्राष्ट्रीय कारक। तो बच्चों, यहाँ उत्तर हो जाएगा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक। जहाँ भी है घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक यानी जो है सा हो जाएगा सही। ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और सब पूछे गए परीक्षाओं में। देखो बच्चों, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। समझ रहे हो। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ। किसी किसके बीच? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। तो बच्चों, बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्योंकि पाकिस्तान 1971 में आक्रमण किया था भारत के ऊपर। और 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में भी आक्रमण किया था। और 1962 में कौन आक्रमण किया था बच्चों? 1962 में जो है चीन भारत पर जो है आक्रमण किया था। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ। तो शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो शिमला समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व शांति, कूटनीतिकता एवं निशस्त्रीकरण का समर्थन। नंबर दो, साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद का विरोध। भारतीय अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व कौन से हैं। नंबर एक, विदेश नीति में राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। तो दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 1974 ईस्वी में किया था। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट 1958 ईस्वी में किया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलाई लामा कौन थे। तो बच्चों, दलाई लामा जो है तिब्बत के प्रसिद्ध धार्मिक नेता हैं और इन्होंने भारत में राजनीति शरण ले रखी है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो बहुत सरल है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप लिखिए। तो एनपीटी का परमाणु अस्त्र प्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेडी। और उसके बाद में सीटीबीटी व्यापक परीक्षण निषेध संधि, व्यापक परीक्षण निषेध संधि। अगला क्वेश्चन बच्चों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कब किन देशों के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। कई वर्षों बच्चों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि कब किन देशों के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। तो अथवा पंचशील का क्या अर्थ है। देखो, दो मार्गों से पूछेगा पंचशील का क्या अर्थ है अथवा कब का और किन देशों के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो उत्तर देखेंगे। देखो, पंचशील का साधारण अर्थ है 5 सिद्धांत बच्चों। पाँच से पंचशील, 5 से 5। अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिनको सामूहिक रूप से जो है पंचशील कहा जाता है। पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किसने किया था। तो पंचशील सिद्धांतों का निर्धारण भारत के पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पास से प्रथम भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसका सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत का निर्धारण किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पा से पंचशील, पा से पहले और पा से पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को याद हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था। तो चीन ने बच्चों जो है तिब्बत पर जो है 1950 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। तिब्बत के धावी नेता ने कब भारत में शरण ली थी। तिब्बत के धावी नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भय भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण मांगी थी।
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर जो है आक्रमण किया था। पंचशील के 2 सिद्धांत लिखिए। नंबर 1, राष्ट्रों को एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। पहले अपने इंडिया में ही था। भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता प्रदान की? तो 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश की जो है मान्यता दी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच कब संधि हुई? तो 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश में 25 वर्ष की अवधि के लिए मित्रता और सहयोग की संधि हुई थी। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए अथवा। तो आइए इसका देखेंगे। भारत और चीन के मध्य 2 विवाद निम्नलिखित है। नंबर 1, तिब्बत पर चीन द्वारा जो है बलात् अधिकार, जबकि भारत तिब्बत की जो है स्वायत्तता का पक्षधर है, यानी बलपूर्वक। नंबर 2, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। इन सीमाओं को लेकर जो है आए दिन जो है विवाद होता रहता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। तभी उन्होंने बताया बच्चों किसी गुट में शामिल ना होना। गुटनिरपेक्षता की धारणा शीत युद्ध के समय अस्तित्व में आई, जब अमेरिका और सोवियत संघ के 2 ग्रुप विश्व में अस्तित्व में थे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ था कि इस सिद्धांत को मानने वाले किसी भी ग्रुप में शामिल ना होकर तटस्थ रहते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे, यानी इन 2 गुटों से दूर रहकर, हटकर। देखो सब क्वेश्चन बच्चों पूछेंगे, इंपॉर्टेंस है परीक्षा इससे। शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम है, शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम अवामी लीग था। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? का 2 कारण बताइए। तो भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत वसुधैव कुटुंबकम नीति पालक है। वसुधैव मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है हमारा संसार पूरा परिवार है ना बच्चों। हमारा भारत ही परिवार नहीं, पूरा संसार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम नीति पालक है, इसलिए वह छोटे बड़े सभी देशों के साथ बराबरी का संबंध बनाए रखने का इच्छुक है। नंबर 2, गुटनिरपेक्षता की नीति के चलते विश्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विस्तार में कोई बाधा नहीं आई। भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए। तो भारत और पाकिस्तान विवाद के 2 कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध अधिकार कर लिया। देखो आए दिन जो है झगड़ा होता रहता है। नंबर 2, पाकिस्तान भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा कर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। समझ देखो आतंकवादी वगैरह पाकिस्तान में ही ज़्यादा मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, 4-5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार यानी NPT हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? आइए इसका उत्तर देखेंगे। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें विश्व के कुछ देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु आयुध बनाने की छूट थी जो है। कुछ क्वेश्चन और है बच्चों अतलेगुत्री जो इंपॉर्टेंस देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंस हम उसी को ले रहे हैं ताकि परीक्षाओं में फंसे। केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय कब किया गया? तो केशवानंद भारती के मुकदमे का निर्णय जो है सन 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत में आपातकालीन घोषणा कब की गई थी? तो बच्चों भारत में आपातकालीन घोषणा 25 जून 1975 ईस्वी को की गई थी। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकालीन घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? आपात मीन्स क्या होता है? आफत आ जाना, एकाएक आफत आ जाना। आपातकालीन घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी? आपातकालीन घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुई थी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, और उन्हें जो है 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन जो है चलाया था। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का।